साथियों नमस्कार। आज मैं आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट से उस कंपनी की बुक वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। किसी कंपनी की बैलेंस शीट की सहायता से उस कंपनी की बुक वैल्यू की गणना किस प्रकार करें उसके बारे में बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा। बुक वैल्यू किसी कंपनी की अकाउंटिंग वैल्यू होती है जो उसकी बैलेंस शीट में कंपनी की जो वैल्यू शेयर होल्डर को मिलती है उसको बुक वैल्यू पर शेयर कहते हैं। एक प्रकार से ये कंपनी की वास्तविक वैल्यू होती है। इसमें कंपनी की मशीनों इत्यादि का मूल्य आमतौर पे शामिल नहीं किया जाता। कंपनी के पास जो रिजर्व और सरप्लस मनी होती है, रिजर्व और सरप्लस को ही बुक वैल्यू की गणना में आमतौर पे प्रयुक्त करना ज़्यादा उचित समझा जाता है, क्योंकि मशीनों की जो वैल्यू अकाउंटिंग बैलेंस में होती है उसकी वास्तविक वैल्यू मशीनों को बेचने पे वो प्राप्त नहीं होती। इसलिए हम बुक वैल्यू की गणना करते समय रिजर्व एंड सरप्लस को ही मेन रूप से गणना में शामिल करते हैं। मैं आपको दो प्रकार से बुक वैल्यू गणना करनी सिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकल विधि से बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल हम डीसीएम कंपनी की बुक वैल्यू की गणना करके देखेंगे। तो बुक वैल्यू की गणना करने के लिए आपको तीन चीज़ की आवश्यकता है। कंपनी की बैलेंस शीट से उस कंपनी के पास जो रिजर्व और सरप्लस है, सरप्लस एक तो उसकी आवश्यकता है। मान लीजिए किसी कंपनी की बैलेंस शीट में 100 करोड़ रुपए के रिजर्व और सरप्लस है। अब उस कंपनी की दूसरी आपको इक्विटी कैपिटल की आवश्यकता है। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल मान लीजिए उस कंपनी की 10 करोड़ रुपये है। तीन चीज़ों की आपको बैलेंस शीट से गणना करने की आवश्यकता पड़ेगी। तीनों चीज़ें आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी कि कंपनी की रिजर्व और कैपिटल, कंपनी के रिजर्व और सरप्लस कैपिटल कितनी है, कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल कितनी है। इक्विटी कैपिटल कंपनी की फेस वैल्यू को जब टोटल नंबर ऑफ शेयर से गुणा करते हैं तब इक्विटी कैपिटल आती है। तीसरी चीज़ आपको कंपनी की फेस वैल्यू की जरूरत है। फेस वैल्यू, मान लीजिए कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इसका मतलब कंपनी के पास कुल शेयर यदि आपको जानने हो, कंपनी के कुल शेयर यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको इक्विटी कैपिटल में फेस वैल्यू का भाग देना पड़ेगा। इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ में जब हम 10 रुपये का भाग देंगे उसकी फेस वैल्यू का, तब 1 करोड़ आता है। मतलब कंपनी के पास कुल 1 करोड़ शेयर है। कंपनी के कुल शेयर 1 करोड़ है। अब हमें बुक वैल्यू की गणना करने के लिए, बुक वैल्यू की गणना करने के लिए कंपनी के रिजर्व और सरप्लस जो 100 करोड़ थे उसमें कुल शेयरों का भाग देंगे। कुल शेयर अभी हमने निकाले, इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ में फेस वैल्यू 10 का भाग देने पर कुल शेयर आए 1 करोड़। अब जो आंकड़ा आया 100 आया, लेकिन ये 100 कंपनी की बुक वैल्यू नहीं है। इसमें हमें कंपनी की फेस वैल्यू और जोड़नी होती है, क्योंकि फेस वैल्यू भी शेयर होल्डर का वास्तविक हिस्सा है कंपनी की कैपिटल में। 100 प्लस 10, 100 तो प्रति शेयर होल्डर जो रिजर्व एंड कैपिटल हिस्से में आए वो, प्लस फेस वैल्यू, तो 110 रुपये कंपनी की बुक वैल्यू है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से इंटरनेट पे समझाऊंगा कि किस प्रकार हम डीसीएम कंपनी की बैलेंस शीट की सहायता से उसकी बुक वैल्यू की गणना करते हैं। बहुत आसान है। आप अपने ब्राउज़र में मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन कीजिए, टाइप कीजिए www.moneycontrol.com। मनी कंट्रोल की वेबसाइट आप अपने ब्राउज़र में ओपन कीजिए। अब सबसे ऊपर यहाँ पर हमें डीसीएम कंपनी की बुक वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे गणना करनी है। डीसीएम टाइप कीजिए। ड्रॉप डाउन मेनू में डीसीएम कंपनी कई प्रकार की है, डीसीएम श्रीराम, डीसीएम फाइनेंशियल, तो डीसीएम लिमिटेड हम चूज करेंगे। डीसीएम पे क्लिक कीजिए। अब जो विंडो खुलती है उसमें डीसीएम की डिटेल आ गई है। इस विंडो में डीसीएम की डिटेल आ गई है। बाएं हाथ की तरफ जाइए, फाइनेंशियल नाम की टैब बनी हुई है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो डीसीएम की बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। ये डीसीएम की बैलेंस शीट की डिटेल खुल गई है हमारे पास। इसमें ऊपर जाइए, लिखा हुआ है रिजल्ट्स इन न्यू फॉर्मेट, और उसके पास में लिखा हुआ है रिजल्ट्स इन ओल्ड फॉर्मेट। तो न्यू फॉर्मेट में बुक वैल्यू नहीं देते आजकल, इसलिए आप पास वाली टैब जो है रिजल्ट्स इन ओल्ड फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। रिजल्ट्स इन ओल्ड फॉर्मेट,
न्यू फॉर्मेट में बुक वैल्यू देना बंद कर दिया है, क्योंकि बुक वैल्यू अकाउंटिंग वैल्यू है जिसमें मशीनों की कीमत शामिल नहीं है। इससे खाली कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के आधार पे मोटा मोटा शेयर होल्डर को क्या मिलता है इसका आइडिया मिलता है। अब DCM की बैलेंस शीट में यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व्स लिखे हुए हैं 201.24 करोड़ और इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी की 17.38 करोड़। तो अब हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर में और कैलकुलेटर पे 17.38 में DCM की फेस वैल्यू जो 10 रुपये प्रति शेयर है, DCM की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर का भाग देते हैं 1.738 करोड़ DCM के कुल शेयर प्राप्त हो गए। हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर DCM के प्राप्त हो गए 1.738 करोड़। इस आंकड़े को हम मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बुक वैल्यू की गणना करते समय। 1.738 करोड़ DCM के कुल नंबर ऑफ शेयर है। अब DCM के जो रिजर्व्स बैलेंस शीट में है 201.24, DCM के रिजर्व्स बैलेंस शीट में 201.24 करोड़ है। वापस कैलकुलेटर पे आइए, इस पे रिजर्व टाइप कीजिए 201.24, इसमें भाग दीजिए DCM के कुल नंबर ऑफ शेयर 1.738 करोड़। तो हमें आंकड़ा प्राप्त हुआ 115.78 का। अब इस आंकड़े में आप कंपनी की फेस वैल्यू को जोड़ना मत भूलिए। इसमें कंपनी की फेस वैल्यू DCM की 10 रुपये और जोड़नी है। 125.788 लगभग 125.79 इस कंपनी की बुक वैल्यू होगी, जिसको आप यहाँ बैलेंस शीट में देख भी सकते हैं। नीचे बुक वैल्यू RS 125.79 DCM की बुक वैल्यू बताई गई है। तो इस प्रकार आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट की सहायता से या कंपनी की बैलेंस शीट की सहायता से रिजर्व्स एंड सरप्लस ज्ञात करके बुक वैल्यू की गणना आराम से कर सकते हैं। यद्यपि आपको बुक वैल्यू की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे और मेरी खुद की वेबसाइट www.maheshkaushik.com पे मैंने जो डाटा बैंक उपलब्ध कराया है उसमें आपको रेडीमेड बुक वैल्यू लगभग सभी कंपनियों की हमने उपलब्ध करवा दी है। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ईमेल आए थे, वो जानना चाहते थे कि किस प्रकार से बुक वैल्यू की गणना बैलेंस शीट की सहायता से हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया अपनी राय कमेंट में अवश्य जारी करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें कृपया। नमस्कार।